एक दिन रावण एक विशाल बर्फीले मैदान में पहुंचा, जहां चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ थी। ठंडी हवाएं तेज चल रही थीं, लेकिन रावण के मन में एक बड़ा सपना था। उसने ठान लिया कि वह यहीं पर एक विशाल और भव्य महल बनाएगा, ऐसा महल जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाए। रावण ने अपने हाथों से बर्फ के बड़े बड़े खंभे खड़े किए, ऊंची दीवारें बनाई और धीरे धीरे महल का आकार बनने लगा। बर्फ चमक रही थी और महल सूर्य की रोशनी में सोने जैसा दमकने लगा। रावण मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली चुनौती अभी बाकी है। धीरे धीरे रावण का बर्फ का विशाल महल पूरा होने लगा। ऊंचे ऊंचे दरवाजे, लंबी दीवारें और चमकते खंभे देखकर रावण बहुत खुश हुआ। वह महल के अंदर घूमकर खुद को राजा जैसा महसूस करने लगा। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। तेज ठंडी हवा चलने लगी और काले बादल आसमान में छा गए। कुछ ही देर में बर्फीला तूफान शुरू हो गया। महल की दीवारें हिलने लगीं और बर्फ के खंभे टूटने लगे। रावण घबरा गया और महल को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तूफान और तेज होता गया। उसका सपना धीरे धीरे टूटता हुआ उसे साफ दिखाई देने लगा। कुछ ही पलों में रावण का बनाया हुआ विशाल महल गिरने लगा। बड़े बड़े टुकड़े बर्फ के जमीन पर टूटकर बिखर गए। रावण दूर खड़ा सब कुछ देखता रहा और उसका चेहरा उदास हो गया। इतनी मेहनत के बाद भी उसका महल टिक नहीं पाया। वह बर्फ पर बैठ गया और दुखी होकर सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी अचानक आसमान से हल्की सी रोशनी नीचे उतरने लगी। ठंडी हवा शांत हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रावण ने ऊपर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि उसे लगा जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी मदद करने वाली है। अचानक उस ठंडी और शांत बर्फीली जगह पर एक तेज प्रकाश फैला और उसी प्रकाश के बीच शिवजी प्रकट हुए। रावण ने जैसे ही उन्हें देखा, वह तुरंत उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में दुख साफ दिखाई दे रहा था। शिवजी मुस्कुराए और बोले, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने अपने त्रिशूल से बर्फ को स्पर्श किया और कुछ ही पलों में वहां पहले से भी बड़ा, मजबूत और सुंदर महल खड़ा हो गया। यह महल पहले से ज्यादा चमक रहा था और तूफान से भी नहीं टूट सकता था। रावण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह बार बार शिवजी को धन्यवाद देने लगा। रावण अपने नए विशाल महल को देखकर खुशी से झूम उठा। वह महल के सामने खड़ा होकर नाचने लगा और खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर राजा समझने लगा। ठंडी हवाएं अब उसे अच्छी लग रही थीं और बर्फ का मैदान चमक रहा था। उसका सपना आखिरकार पूरा हो गया था। लेकिन तभी अचानक उसका चेहरा उतर गया। वह इधर उधर देखने लगा और धीरे से उदास हो गया। इतने बड़े महल और इतनी खुशी के बाद भी उसे लगा कि कुछ कमी है। फिर उसे याद आया कि अभी तक किसी ने भी उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वह चुपचाप बर्फ पर बैठ गया।